जी। मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ जी। हम भुवनेश्वर में लॉकडाउन में फँसे थे 21 दिन, मतलब 2 महीने से। वहाँ से हमें रामलाल ठाकुर जी ने अपने खर्चे पे ट्रेन की टिकटें दिलवाई 3500 रुपए की सभी आदमियों के लिए। और हम वहाँ 19 आदमियों की टिकटें बनी थी, लेकिन 2 आदमी नहीं आए और हम 17 आदमी वहाँ से चले हैं। और वहाँ से हमें दिल्ली से हमें बस पर बाढ़ की गई थी ठाकुर साहब की तरफ से। और ये बस हमें यहाँ लेकर पहुँची अभी। तो मैं रामलाल ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए कि हमें वहाँ से निकाल के, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए और कोई खर्चा नहीं बचा था जो कि हम वहाँ रह पाते, इसलिए हमें ये उन्होंने सहायता की है। धन्यवाद। ऐसा था कि जब लोग दिक्कत में फंसे होते हैं तो फिर वो दाएं बाएं जो है वो हाथ मारते हैं। जो उनकी समझ में आया, जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमारे जो लेबरर्स वहाँ पे थे और उनको दिक्कत आ रही थी कि खाने को शेष नहीं बचा था और रहने के लिए ठीक से मकान नहीं था, और दूसरी तरफ से कोरोना जो है उसने दस्तक दे दी। तो कई दिनों तक वो मेरे से बात करते थे और मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 2-3 साथी उनमें से वो रोना शुरू कर देते थे कि भाई हमारे को भी यहाँ से निकालने का प्रबंध किया जाए। मुझे जो उन्होंने लिस्ट दी थी तो 135 आदमियों की लिस्ट मुझे भेजी थी, जो मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी कि ये हमारे लेबरर्स हैं जो वेस्ट बंगाल में हैं, उनको लाने का प्रबंध किया जाए। और उसमें से कुछ और तरीक़ों से भी लोगों ने वहाँ मुख्यमंत्री जी से भी कहा होगा, दिल्ली में भी बात करी होगी। लेकिन जब सारी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे ग्रुप में कितने आदमी हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई 31 आदमी बता रहे थे कि भाई हमारे ग्रुप में 31 आदमी हैं। तो उनका जो खर्चा है, क्योंकि वो जो बस का खर्चा है, बस में जो आए हैं उनका खर्चा कोई 2.5 लाख के आसपास आता है। हमने कहा कि तुम उसमें आ जाओ, तुम्हारा जो खर्चा है वो हम देंगे। मुझे खुशी है कि वो अपने अपने घर पहुँचे, लेकिन अभी क्योंकि क्वारंटाइन में उसमें रखा हुआ उनको, तो जब वो निकलेंगे तो उनका कुछ और भी खर्चा होगा। वो भी मैंने कहा है कि विकास मेरा बेटा है जिसने उनका इंतज़ाम किया है, तो मैंने कहा कि उनका जो खर्चा हुआ है वो भी हम उनको देंगे। लेकिन वो वेस्ट बंगाल के जो साथी थे वो यहाँ पे पहुँच गए हमारे स्वार घाट में, और कुछ एक वहाँ पे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, या भारत सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका पालन किया जा रहा है। दूसरी जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर से के कुछ लोग थे जो भुवनेश्वर में कंपनी के थ्रू काम करने के लिए गए थे, और वो और कंपनियों में भी थे। लेकिन कुछ लोग हमारे जो है वो ज़्यादातर मेरे चुनाव क्षेत्र के जो स्वार घाट से नैना देवी का एरिया है उसके लोग थे, और साथ में हमारे जो नालागढ़ का एरिया है, दो दो लेबरर जो है वो इस एरिया के भी थे। एक ये लेबरर जो था वो ऊना जिला का भी था। पर हमने कहा कि क्योंकि वो चाहे ऊना जिला का हो, चाहे वो नालागढ़ सोलन जिला का हो, जो दिक्कत है जिनको सारे इकट्ठे गए हैं, तो उनको लाने के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग करके, क्योंकि उस समय प्रश्न ये था कि उनको जो लेबरर के लिए जो ट्रेन आ रही है उसमें लाएं। काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन विकास ठाकुर को मैंने कहा तो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग उनकी करवाई, और वो एसी जो ट्रेन है उसमें उनका एक डिब्बा जो है वो अलग से बुकिंग हुआ। उसकी बुकिंग करके वो दिल्ली में आने का उनका प्रबंध हुआ, और दिल्ली एयरपोर्ट से हमने रेलवे स्टेशन नॉट एयरपोर्ट, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने एक बस लगाई थी, एसी बस है, और उसमें डिस्टेंस भी सामने रखना था, और जो डिस्टेंस एक दूसरे से रखने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी बस जो है
वो इन सारे मज़दूरों को लेके आई और वो आज सुबह 4 बजे जो है वो गरामावड़ा में उन्होंने प्रवेश किया था। वहाँ पे हमारे युवा कांग्रेस के, हमारे पार्टी के लोग भी थे। जब आए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होना वाजिब है, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी वहीं थे। अब अगला मुझे नहीं पता कि उनको क्वारटाइज करके जो है वो वहाँ पे रखा जाएगा या सम टाइम घर में इंतज़ाम करके जो है बोल देते हैं कि जाओ आप 14 दिन आपने अपने घर में अकेले में रहना है। ये अब एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला करना है, लेकिन वो लोग जो है वो अब स्वार घाट में पहुँच गए हैं। उनकी चेकिंग भी हो गई है और कुछ चली है, अभी चेकिंग हो रही है। तो काफ़ी 4 बजे से लेके इतना पीरियड हो गया, लंबा समय उसमें लगा है। अभी हम देखेंगे कि वो वहाँ पे रखते हैं या उनको घर में भेजते हैं। तो भगवान से, माता नैना देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो सब सुखद रहें और उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए जो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो सरकार की तरफ से मिलती है, उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए।